2 दिन से ये अंदर खड़ी है, मैंने इसको बाहर बिल्कुल नहीं निकाला। और पीपीएफ होने के बाद भाई गाड़ी को ना धूप में खड़ा करना होता है, क्योंकि ना कहीं कहीं ना देखो जैसे पानी के ये होते हैं ना, जैसे ये पानी है यहाँ पे, ये सूखेगा कैसे, ये धूप में जाएगी तभी जाएगा। देखो दबाया तो चला गया ना थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो ये कुछ जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं ना वो रह जाते हैं, वो धूप में खड़ी करने के बाद ही जाते हैं। तो आज भाई इसको धूप में भी खड़ी करेंगे। खैर जब तक मैं वापस आऊँगा जब तक तो धूप चली जाएगी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भाई इसको लेके कंवल भैया के पास ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे। कराने क्या जा रहे हैं, हम कराएंगे भाई इसका म्यूजिक अपग्रेड। और अरे रे एक चीज़ और ये हटा देता हूँ आज, है विक्रम भाई, हेडरेस्ट की पन्नी कब हटेगी। ले भाई ये मैं भूला हुआ था भाई, नहीं तो मैं तो रखता ही नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट डे आते ही ना भाई निकाल देता हूँ इनको। ठीक है ना, लो जी निकाल दी। कई बार पूछ लिया था भाई ने कि भाई ये कब हटाओगे। और कल होली थी तो भाई ये देखो पूरा भाई इनका जो टब था पूरा ऐसे बना रखा था मैंने ये। अब इसकी हवा निकाल दी, इसका पानी भी निकाल दिया। अब इसको फोल्ड कर देता हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे सेटल हुआ हो गया ये। अब इसको फोल्ड कर दूँ, तो फोल्ड करके तसल्ली से पैक करके रख देते हैं। फिर गर्मी आएंगी फिर इनको चाहिए होएगा, है ना एकलव्य जी, है ना। गर्मियों में या फिर कहीं हम जाते हैं ना फार्म वार्म पे ऐसे, तो इसको साथ में ले आते हैं और वहाँ पे अपना इसको भर के आराम से अपना ये इसके अंदर खेल लेते हैं। तो बाहर से तो अपनी गाड़ी का भाई ओरा पूरा बढ़िया से सेट हो गया, और अंदर का भी भाई हम धीरे धीरे सेट करने लग रहे हैं। जैसे देखो स्टीयरिंग हमने लगा लिया, यहाँ पे कार्बन फाइबर हो गया, और उसके साथ साथ आपकी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए एक ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस जो आपके मन मुताबिक होनी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा इन्वॉल्व की नई एमिनेंस ऑरोरा के बारे में। इसके अंदर जो नोट्स आपको मिलते हैं ना वो मिलते हैं बहुत ही वाइब्रेंट, फ्रूटी और ऐसी फ्रेग्रेंस जो खाली आपका भाई बाहर से नहीं, तन मन सब कुछ महका देगी। तो ये ऑरोरा बढ़ाएगा हमारी गाड़ी के इंटीरियर का ऑरा। बहुत ही प्यारी और एलिगेंट बॉटल है। आप चाहें तो अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं, या चाहें तो कप होल्डर के अंदर भी इसको रख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी आ गई ना, ठीक है। तो जैसा आपका मन करता है वहां आप रख सकते हो। और बोतल काफी बड़ी है तो 2 से 3 महीने तक ये आराम से चल जाएगी। लीक प्रूफ, स्पिल प्रूफ है, तो भाई गाड़ी के अंदर कोई गिरने का डर भी नहीं। देर किस बात की है भाई, हम अपनी गाड़ी के ओरा को एनहांस करते हैं। आप अपनी गाड़ी के ओरा को एनहांस कीजिए इन्वॉल्व के और ओरा के साथ। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। साथ के साथ स्क्रीन के ऊपर आपको क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, जिसको स्कैन करके डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जा सकते हो। और ये फ्रेग्रेंस भाई ऑल सीजन है, किसी भी सीजन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है गर्मी में इस्तेमाल करूँ, सर्दी में इस्तेमाल करूँ, रेनी सीजन में इस्तेमाल करूँ। जिस भी सीजन में आप इस्तेमाल करना चाहते हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो लाइफ के अंदर भाई एंजॉयमेंट बनी रहनी चाहिए, जिस चीज से आपको खुशी मिले ना वो काम करना चाहिए। देखो मेरा एक चीज मानना है कि जो चीज आपके मन में आए ना वो जरूर करनी चाहिए। ठीक है, गलत चीज के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो सही आपको लगता है कि हाँ यार ये करने का मन है, ये करना चाहिए, और उससे आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं है, मतलब परिवार की इज्जत को। ठीक है, ऐसा तो देखो आजकल क्या है कि दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में ना परिवार में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। ठीक है, सोचते दुनियादारी की है, दुनियादारी को घंटा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खाम खाम है अपनी फैमिली के अंदर भी पंगा। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल सबके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज में आप ये सोचो कि जो चीज आपका मन करता है कि हाँ ये चीज मुझे करनी चाहिए और ये ठीक है, तो उसको करो भाई। मन में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मेरे को ये चीज करनी थी मैं कर नहीं पाया। मेरा लाइफ में सिर्फ एक रिग्रेट है भाई, ठीक है, जो कभी अब तो शायद हो नहीं पाएगा पूरा, लेकिन देखो अगला जन्म कभी भगवान ने दिया, क्या पता आखिरी हो, पहला है जो भी है। तो इच्छा है अपनी, मैं आर्मी ऑफिसर बनने की, अब बनता भी। ठीक है, तो 2008 में भाई मैंने अपना एसएसबी का दिया था, हो गया था। मेरी मदर ने लेटर यूं फाड़ दिया था यार कि एक लड़का है हम आर्मी में नहीं भेजेंगे। तो वहाँ बड़ा मुझे लगा था अरे यार, चलो उस टाइम तो हम वो कह सकते हैं आप कि हम वो जनरेशन है जो माँ बाप की सुनते आ रहे हैं, आगे भी सुनेंगे, आज भी सुन रहे हैं, बच्चों की भी सुनेंगे भाई। ठीक है, लेकिन ना आज वो रिग्रेट होता है कि काश उस समय थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती है। आप भाई उस टाइम से लगा लो आज में ऑलमोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल क्रॉस करे, कर्नल रैंक पे आ गया होता। देख लो यार, 2008 में कॉलेज पास आउट हुए थे, ग्रेजुएशन जब की थी तब की बात है ये। ठीक है, तो बस वो एक लाइफ में यही एक रिग्रेट है मेरे को कि आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाए भाई, बस यही था। देश सेवा बस वो रह गई भाई, एक देश सेवा का जज्बा होता है ना, क्योंकि मेरे फादर पहले नेवी में रहे हैं भाई। ठीक है, फिर वो हरियाणा पुलिस में आए थे, तो वो चीज़ मैंने देखी है, मैंने उनको देखा है उस तरीके से। हालांकि जब वो नेवी में थे तब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो बात है भाई कि ना
रहता है यार, कहीं ना मन में रह जाता है। तो वो चीज़ मैं एकलव्य विराजवीर के साथ तो नहीं करूँगा ऐसे कि भाई कोई नहीं, अगर वो आर्मी में जाना चाहेगा, मैं तो चाहता हूँ भाई मेरे दोनों बच्चे आर्मी में जाएं भाई, मैं चाहता हूँ जाएं, देश सेवा करें बढ़िया अपना। तो बाकी भाई उनकी इच्छा है, क्या करना है क्या नहीं। तो मैं आपको भी कहूँगा, कोई अगर बड़ा देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों को वो चीज़ एक बार ज़रूर करने दें जो उनका करने का मन है। या कोई बच्चा देख रहा है, या स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज जो भी देख रहा है, तो एक बार हिम्मत करके ना बात ज़रूर करना अपने पेरेंट्स से कि मम्मी पापा मैं ये करना चाहता हूँ, एक बार मुझे करने दो। होना ना होना अलग चीज़ है, एक बार ट्राई ज़रूर मारना भाई। होली के बाद भाई ट्रैफिक में तो फ़र्क है अभी, है या यूं कहें अभी दोपहर के 1 बजे हैं इसलिए, नहीं तो भाई 1 बजे 2 बजे भी यहाँ पूरा जाम हुआ करता है यार। अभी थोड़ा सा है ना, लोग निकले हुए हैं, अपने घर गए हुए हैं, आएंगे वापसी में आराम से आएंगे। 2 दिन की छुट्टी और ले ली होगी भाई, 2 दिन बाद फिर वीकेंड आ जाएगा, सैटरडे संडे, क्या नहीं। तो इस करके ट्रैफिक कम है। और भाई स्टेयरिंग के लिए ना कई कमेंट थे मेरे को कि विक्रम भाई इसके अंदर ना आप वो वाला लाओ, प्राडो वाला, लैंड क्रूजर वाला जो आता है ना प्राडो के अंदर, वो वाला डलवाओ भाई आप इसके अंदर स्टेयरिंग। तो भाई ये जो बाहर का फ्रेम देख रहे हो ना, ये वही वाला है, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर आपने उस टाइम पे वीडियो स्किप नहीं किया होता तो आपको पता होता, मैंने उस टाइम पे बता दिया था कि ये वाला मैंने क्यों डलवाया है। क्योंकि देखो अपनी गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर नहीं आते, दूसरा क्रूज कंट्रोल नहीं है, अपनी मैनुअल है, ठीक है। तो इसके अंदर भाई अपना ये चीज़ नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा मेन क्या था, उसके अंदर जो एयर बैग है वो चाइनीज़ एयर बैग है। अब आपको पता है भाई चाइनीज़ आइटम होगा तो भाई चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है। और भाई भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो जाए तो भाई वो एयर बैग ना खुला तो, और मान लो वो पहले ही ऐसे ही खुल गया तो इसलिए भाई मैंने सिर्फ ना अपना ये फ्रेम चेंज किया, या हड्डी बोल दो देसी भाषा में इसको, तो यही मैंने सिर्फ चेंज किया। और भाई यहीं से तो अपन ने ग्रिप लेनी है, ये चीज़ उसकी भी सेम थी, ठीक है। और मेन भाई अपना सारे फंक्शन प्रॉपर वर्क करे। एक्स्ट्रा स्विचेस बहुत है उसके अंदर यार, बटन वगैरह ज़्यादा है, और वो बटन भाई फिर खाम खा पड़े रहे ना डेड से, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जो बटन होना चाहिए वो काम करने वाला होना चाहिए, क्या नहीं। तो इसलिए भाई मैंने ये वाला चूज किया था। भाई गाड़ी की माइलेज बता रही है आज कि मेरे को ट्रैफिक कितना मिला है भाई। अगर ऐसा ट्रैफिक रहे ना फिर तो दिल्ली आने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतना बढ़िया स्मूथ ट्रैफिक मिला आज मेरे को, तीसरे चौथे गियर में आराम से चलता है, मतलब चौथा लगा है मोस्टली, तीसरा गियर तो अब लगा रखा है मैंने। वाह भाई वाह, ऐसे हो जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रैफिक होता तो फिर मैं आपके 2-4 सवालों के जवाब भी देता। खैर कोई नहीं, वो वीडियो के एंड में देख लेंगे। चलो अब तो पहुंच ही गए, 5 मिनट में और पहुंच जाएंगे। अल्लाह माइलेज और बढ़ गई, 15.1 हो गई। कॉल भी है कि शॉप आज क्लोज है, आज नहीं ओपन है इधर करोल बाग में। तो अभी परमीत से मेरी बात हुई है, तो भैया कुछ इमरजेंसी हो गई है फैमिली में, तो भैया उधर गए हैं। और वैसे तो मायापुरी वाला स्टोर ओपन है, पर पप्पू भैया और वो विक्की उधर आए नहीं, वो आज छुट्टी में, क्योंकि मोस्टली वो इसी वाले स्टोर पे आते हैं ना। तो फिर तो भाई अब बाद में आएंगे। मेरे को चलने से पहले ना फ़ोन कर लेना चाहिए था, मैं भी ज़्यादा सरप्राइज़ के चक्कर में था। क्यों, होली से पहले हमारी बात हुई थी, फिर ये था कि भैया आप 5 तारीख को आ जाना। तो हेलो जी, अगेन वेलकम बैक। अगले दिन आपका स्वागत है भाई। और कल मैंने गाड़ी को ना बैक करके लगाया था, ऐसे ऐसे खड़ी करके भी अच्छी लगती है नहीं। देखो जब गेट खुलता है यहाँ से और सामने से जब ऐसे दिखती है, वाह कितनी प्यारी लगती है ना ऐसे खड़ी हुई। वैसे मुझे बैक करके खड़ी करना ज़्यादा अच्छा लगता है यार, सीधा अपना लेके निकलो और बैक करके लगा दो। पर बाकी डेली ये होता है कि भाई अपना आए और सीधा चढ़ा दी, फिर अपना बैक करके लेके सीधे निकल गए। चलो जो भी है जैसा भी है। वैसे बाकी बड़े बूढ़ों के अगर माने तो गाड़ी को बैक करके ऐसे लगाना चाहिए घर के अंदर, ठीक है ना, बाहर की तरफ ऐसे फेस। बाकी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किसी को पता हो तो बताना भाई। आज भाई अपने को लगेगा 1 घंटा 10 मिनट, 32 किलोमीटर है भाई। कल आधे घंटे के अंदर पहुंच गया था भाई, आज देख लो कितना समय लगेगा। क्योंकि आज भाई ट्रैफिक है, रजोकरी क्रॉस करेंगे ना जब, मतलब रजोकरी से पहले जो जाम होता है अपना एयरपोर्ट वाला, वहीं पे जाम मिलेगा। कल की माइलेज देखो 15 तक आ गई थी, 15.3 तक आई थी। फिर मैंने सिटी में भी चलाया ना कल इसको, ओए ये तो रीसेट हो ही गया ऑलरेडी। मैं कर चुका हूँ यार, कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। ये वाला जो होता है खाली इसके ट्रिप ए बी के लिए होता है, ठीक है। या आपको इसकी लाइट की एडजस्टमेंट करनी हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये यहाँ से ज़ीरो होगी। हाँ आज देखेंगे कितना फ्यूल एफिशिएंसी आती है हमारी गाड़ी की ट्रैफिक में, है। कल तो फ्री फ्लो में गई थी, मतलब ट्रैफिक था कल, पर मतलब रनिंग वाला था, बिल्कुल ना के बराबर वाला ट्रैफिक था कल। दुनिया की नजर बुरी है भाई, बच के रहो, कहते हैं ना, नजर इज रियल। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। खैर चलो, ट्रैफिक है भाई, 8 मिनट का दिखा रहा है, 18 रहेगा, 10 रहेगा, या 4 हो जाएगा, घट के देखते हैं। चलो आपके थोड़ा सा Q&A कर लेते हैं भाई। जैसे मैंने फ़ोन उठाया कमेंट देखने के लिए, ओहो भाई साहब ये देखो
ट्रैफिक चल पड़ा। अब चलते मैं कैसे पढ़ूं, रुकेगा तो बताता हूँ भाई, नहीं तो फिर लास्ट में देखेंगे और क्या करेंगे जी। बताए हुए ETA से हम 11 मिनट पहले पहुंच गए भाई। करोल बाग 350 मीटर है अभी भैया की शॉप। और ये देखो भाई 13.6 की रही है हमारी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो सिटी के अंदर मान लो आप दिल्ली गुड़गांव चलते हो तो ये माइलेज देती है भाई हाइलक्स मैनुअल। ऑटो नहीं, ऑटो की 2 घटा दो इसमें से ऐसे ट्रैफिक में। भैया यहाँ बैठे बैठे मजे ले रहे हो, कल बताया नहीं कि छुट्टी कर रहे हो हैं? चलो हैं? हाँ तो मुझे तो पता है ना आप छुट्टी पे थे, सारे छुट्टी कर रखे थे। चलो कॉल भी ऐसे, कॉल भी आया, सत श्री अकाल। मेरा कल ना पोपट हो गया, कल मैंने ना आपको ना सरप्राइज देना चाह रहा था, मुझे सरप्राइज मिल गया। एक्चुअली यार घर में नहीं, कुछ इमरजेंसी हो गई तो मुझे पता लगा। चलो जी आज तो अपनी गड्डी का काम आते ही शुरू हो गया, मतलब अपना नंबर लग गया भाई आते ही, ठीक है। और भाई अपना फेवरेट ब्रांड लग रहा है इसमें, जो लगभग मेरी सारी गाड़ियों में भाई यही लगता है। तो ये भाई हाईलाइटर की आवाज़ आपको अच्छी लगी तो मैं यार वही आवाज़ लगवा रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। तो एक आएंगे भाई ये C1 के कोएक्सियल, ये पीछे रहेंगे और आगे कंपोनेंट। अब ऐसा ना पीछे इसके अंदर वो नहीं आता ट्विटर की जगह, तो गत्ते की कटिंग की इतनी ज़रूरत है नहीं मेरे को। हालांकि गाड़ी थोड़ी सी वो रहती है ना, बड़ा साइज़ रहता, मतलब ये आपकी मान लो फॉर्च्यूनर होती तो उसके अंदर फिर भी मैं सोचता कि गत्ते, क्योंकि कैबिन इतना बड़ा नहीं है उस हिसाब से, तो ट्विटर की कमी अपने को आएगी नहीं। और ऐसी बात है नहीं कि ट्विटर साथ में तो होता ही है, इस टाइप से होता है ना कोएक्सियल। देखो कितना छोटा सा मैग्नेट है। सोचा था कि भाई अच्छी आवाज़ देगा लेकिन नहीं साथ दिया इसने भाई, अच्छा नहीं आवाज़ बनी बढ़िया। तो देखो भाई डैम्पिंग अपनी पहले ही होगी थी इसके अंदर, ठीक है। बस अपना ये देखो ये लग गया थिम्बल इसके अंदर, उसी वायरिंग में, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग हमने नहीं लगाई है गाड़ी के अंदर, ठीक है जी, वही वायरिंग इस्तेमाल होएगी। ये थिम्बल आ गया इसका। कुणाल दिखाइए यार स्पीकर एक बारी। अच्छा स्पीकर नहीं खोला, अब तो रिंग लगाएगा पहले, है ना। रिंग भाई ऐसा है, यहाँ लगेगा, सेम इन्हीं छेद में लगेगा। पहले तो ये हटाने पड़ेंगे भाई, रिविट लगी होती है ना इसमें पीछे। इसमें एक काम करियो ना, पीछे इसमें क्लैंप लगा लियो, वो स्पीकर वाली जो होती है, और उसके ऊपर कस दियो इसको। तो ये नहीं छेद में भाई अपना रिंग कस देंगे पहले तो रिविट लगी थी ना, ये निकालनी पड़ेगी इसकी। ये रिविट लग के आते हैं ना कंपनी वाले स्पीकर। अब पप्पू भाई वहाँ रिंग लगा रहे हैं, क्योंकि भाई स्पीकर्स के लिए रिंग लगानी पड़ती है। क्यों लगाना पड़ता है अभी हमको रिंग? भैया एक्चुअली जो कंपनी फिट स्पीकर होता है ना, ये कम एक तो पतली मैग्नेट होती है। हाँ हाँ। और ये एग्जैक्टली ना वो फिट हो जाता है उसके अंदर जाके। इसके क्या होता है आप देख रहे हो, 3 पेज लगाने की जगह होती है, हमारे स्पीकर में 4 पेज लगते हैं। तो वो रिंग लगा के ना पहले एक स्पेस बना के डिस्टेंस क्रिएट करके फिर ऊपर से स्पीकर टाइट किया जाता है ताकि स्पीकर की एफिशिएंसी पूरी निकल पाए। और ये देखो भाई ये है आपका कोएक्सियल जिसके अंदर ट्विटर इनबिल्ट है, और ये है आपका कंपोनेंट वाला जिसका ट्विटर ये अलग से रहा। और इसके लिए होता है भाई ये क्रॉसओवर जो पावर देता है इस ट्विटर को। भैया अगर एक बात बताओ, अगर हम चारों ही कंपोनेंट लगवाते हैं उससे आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है? भैया ट्रेवल हल्का ज़्यादा हो जाएगा, पीछे से आपको चारों तरफ से सेम आवाज़ आएगी। अभी क्या होगा, आपको आगे से ज़्यादा आवाज़ आएगी, पीछे से कम आवाज़ आएगी। ट्रेवल अभी फ्रंट स्टेजिंग ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, ट्रेवल मेनली क्या होता है, ट्रेवल ट्विटर का ट्रेवल तो होता ही है, प्लस आपको चारों तरफ से साउंड अच्छा फील होता है। बट पीछे इसको लगाने के लिए फिर डोर में कटिंग करनी पड़ेगी। हाँ बस मैं वो डोर कटिंग से बचने के लिए अब टाटा ने आजकल हर गाड़ी के अंदर ट्विटर की जगह दे दी। हाँ, टाटा आगे पीछे देता है, इवन होंडा भी देता है। हाँ। बट अभी टोयोटा नहीं दे रहा, मारुति नहीं दे रहा, की गाड़ी नहीं दे रही। तो भाई इसलिए मैं अभी यार अभी कटिंग नहीं कराते, तो अभी के लिए लगा लेते हैं। आपकी जिमनी में भी हमने आगे कॉम्पोनेंट पीछे कोएक्सियल लगाया था। इवन आपकी हाइलाइटर में भी ऐसे किया था, कोएक्सियल लगाया था पीछे। तो ये देखो इसके लिए देखो इनबिल्ट है ना ये, तो उसकी इनबिल्ट की एक्स्ट्रा वायरिंग यहाँ से आई हुई है। ये भी ठीक है भैया, बढ़िया है। मेरा तो खैर पूरा ट्रस्ट है भाई जेल पे, क्वालिटी क्लैरिटी सब कुछ टॉप नॉच है इसके अंदर। एंड स्पीकर चेंज करने में आपको ड्रास्टिक आवाज में, जैसे आप कहते हैं ना कि अब हल्का सा आपको मोटी आवाज आ रही है, मतलब वो ना बेस जो अपना जो वूफर कह लें उसको, उसकी और स्पीकर ना मैच नहीं हो रही। कंपनी फिटेड स्पीकर में ना फीचर्स कम होते हैं साउंड के। तो ये एक ही तरीके का साउंड निकालता है, फ्लैट साउंड निकालता है। इसमें क्या आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हर चीज क्लैरिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी आने वाली है, तो बहुत फर्क आ जाएगा लाने के बाद। वही है, अब ये मैच कर जाएगा हमारे वूफर के साथ ना। और डीएसपी हमने ऑलरेडी लगाई रखा है, बिल्कुल डीएसपी ला रखा है, अच्छा चल जाएगा ये, मजा आ जाएगा भाई आवाज में। आज जी स्पीकर लग गया है, ऐसे लगा है जी हमारा कोएक्सियल स्पीकर पीछे वाला। डन है जी, डैम्पिंग हमारी पक्की हो रखी है पहले ही। अब दिखाता हूँ आपको गत्ता। टोयोटा में एक चीज़ है भाई, देखो सर्दी गर्मी जो भी हो इनके लॉक नहीं टूटते भाई, लॉक बहुत मजबूत आते हैं। महिंद्रा के लॉक सबसे ज़्यादा टूटते हैं, टाटा के टूटते हैं, महिंद्रा के ज़्यादा टूटते हैं। महिंद्रा के सबसे ज़्यादा टूटते हैं ना। तो भाई इन लॉक का ध्यान जरूर देना। अगर कोई लॉक ख़राब होता है भाई तो आप अपना चेक कर लो। वैसे तो कुणाल चेक कर लेता है, पप्पू भैया चेक कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं ये। नहीं तो भाई अपना लॉक का ध्यान जरूर रखना, लॉक पूरे लगने चाहिए। लॉक अगर प्रॉपर लगे होंगे तो आपका गत्ता कभी भी खड़खड़ फड़फड़ नहीं करेगा भाई। ये देखो हो गया ना प्रॉपर पैकिंग। भाई ऐसा है जब आप ये रिंग लगवाओ ना, इसके पीछे भी डंपिंग लगी होनी चाहिए, पूरा पैक हो जाता है, हवा बिल्कुल भी नहीं इधर उधर जाएगी, पूरा पैक है, एयर टाइट पप्पू भैया है। सही है। अभी काम करते करते ये ट्यून थार आ गई भाई, और ये मेरे ख्याल से पहली थार थी जो ट्यून हुई थी। तेरे से पहले किसी ने नहीं कराई ना?
है ना, स्टेज 2 कराई थी भाई साहब। 170 bhp चला रहा था। 170 से भी ऊपर क्लेम कर रहे थे वो लोग तो। अच्छा, हाँ 170। बाकी अपनी हाइलक्स कैसी लगी? बढ़िया, एक नंबर। मैं वही तो बता रहा था, मैं आया एक झलक गई, मैं कहा इंडिया की गाड़ी तो नहीं है। लाल नंबर प्लेट है, कह रहा नेपाल की गाड़ी है। तो पप्पू भैया हमारी हाइलक्स नेपाल की है, पता है आपको? नेपाल में चलती है ऐसी, इंडिया में है ही नहीं। नहीं आगे से अलग सी लग रही थी ना एकदम। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। लगी नहीं हाइलक्स है या कौन सी है। मोस्टली लोग है ना वो ब्लैक के साथ वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन रखते हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं थोड़ा अलग होना चाहिए। वैसे भी विक्रम भाई नेपाल की साइड ही लगते थे। मेरी शक्ल भाई नेपाल जैसी कैसे लगती है? खैर कोई बात नहीं, लगते मैं भी नेपाल घुमाऊं, पहाड़ी जैसी हो गया भाई, पहाड़ी लगता हूँ मैं। कोई बात नहीं भाई, पहाड़ी कौन से गलत होते हैं, वो भी सही होते हैं भाई। मैं मोस्टली पहाड़ों में घूमता रहता हूँ ना, इसलिए शक्ल वैसी होगी मेरी। हाँ हाँ, फिर तो हिमाचल नंबर गाड़ी लेनी चाहिए थी मेरे को, हिमाचल या उत्तराखंड नंबर है। उत्तराखंड चल जाती। उत्तराखंड ना ना ना, लाल नंबर प्लेट है ना, ये तो थोड़ी सी काउंट हो जाएगी। नेपाल में होती है ना सी लाल, और उसके ऊपर व्हाइट लिखा। वैसे भाई टेम्परेट नंबर प्लेट का लाल होता है। खाते पीते पहाड़ी इलाके। ले लो स्वाद पप्पू भैया। काटनी पड़ेगी भाई हमारे को तार भाई, लेकिन ऐसे तो ना तार कटवा लूंगा भाई मैं, ना मैं तार कटवाऊंगा ना मैं स्कॉच लॉक लगवाऊंगा। यहाँ पे भाई अगर आप अपना स्पीकर चेंज करते हो ना, तो भाई जो ये आपका ट्विटर ऊपर लगता है वायर है, वो भाई स्कॉच लॉक से करके या दो तार आपस में जोड़ के, मतलब एक सर्किट पूरा करना होता है इसका। तो उसके लिए भाई आपको ना करना पड़ेगा जुगाड़ ये। लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये है, आप इस ट्विटर को लगा हुआ ही छोड़ दो, या फिर जो इसका आगे थिम्बल है ना, थिम्बल तो प्रॉपर मिलेगा नहीं, एक तार उधर से डाल के उधर डाल के सर्किट बना दो। स्कॉच लॉक मत लगवाना, हालांकि आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो भाई मैंने लगवाए नहीं और ना ही मैं लगवाता। वायर कट नहीं कराऊंगा भाई बिल्कुल भी। मत ट्विटर लगा हुआ छोड़ दो। पप्पू भैया ने उधर भी ट्विटर लगा हुआ छोड़ दिया, तो कुणाल महाराज थे, कहाँ चला गया छोड़ के भाग गया। वो कह रहा था सर स्कॉच लॉक मत, ना 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 ना, स्कॉच लॉक का नाम भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। अब ट्विटर इसका यहाँ लग जाएगा, और ये रहा देखो यहाँ चला गया ना ट्विटर इसके अंदर प्रॉपर। चलो जी, डन हो गया। अब बताओ भाई आवाज़ कैसी आ रही है? ठीक है, बाकी अभी हम चलते हुए आपको आवाज़ अच्छे सुनाएंगे, ठीक है? तो उस टाइम बताना आप एक एक अलग अलग गाने पे कैसी कैसी आवाज़ आ रही है। बाकी अब चारों स्पीकर भाई चेंज हो गए, आगे कंपोनेंट लगे हैं, पीछे मेरे कोएक्सियल लगे हैं। ट्रेबल सही आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है ट्रेबल। और जो है ना, मतलब जो आप यूँ कह सकते हो कि जो ये डीएसपी ऐड किया जाता है ना, ये वॉइस की क्लैरिटी के लिए किया था, म्यूजिक मतलब अच्छे से क्लियर आए उसके लिए। नहीं तो मैं इसके अंदर भाई एम्पलीफायर भी लगवा सकता था, लेकिन भाई मेरा अभी सफिशिएंट आ रहा है। ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे मैं सुनता नहीं हूँ, ठीक है? तो नॉर्मल वॉल्यूम पे ही मैं सुनता हूँ। उतने में अपने को ना वॉइस क्लियर चाहिए, ट्रेबल क्लियर चाहिए, मतलब हाई मिड बेस सब अपने को ना प्रॉपर क्लियर चाहिए होते हैं। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़े इसकी भाई सारी चीज़ें बढ़े, जैसे जैसे वॉल्यूम घटे वैसे वैसे सारी चीज़ें घटे। तो ऐसा है, थोड़ा सा ईयरफोन लगा के एक बार सुन के मुझे एक बारी बता देना कैसा है। बाकी अब निकलूंगा यहाँ से, तब आपको बाकी आवाज सुनाऊंगा। तेरी नोज बिन वांगू मेरी चमक दी गन। ठीक है कौल भैया, आज तो बहुत जल्दी फ्री हो गया, आज मैं दुकान बढ़ा के नहीं जाऊंगा, आज मैं जल्दी काम करा के जाऊंगा। थोड़ा काम था, स्पीकर चेंज होने थे। अच्छा, इन स्पीकर की क्या कॉस्ट रहेगी अगर कोई लगवाए तो? भैया जेल ऑडियो का कॉम्पोनेंट 8000 रुपीज़ का है, जो आपकी फ्रंट डोर पे लगाया है। कोएक्सियल जो है वो अपना 7000 रुपीज़ का जो रियर डोर है। 1000 कम है मतलब। पर ऐसा है अगर भाई जिसकी गाड़ी में जगह है हो, तो भाई मैं यही कहूँगा कि आप कंपोनेंट ही लगवा। आपको यही कहा था कि आप पीछे कंपोनेंट लगवा लो, बट आप कटिंग नहीं करवाना चाहते। हाँ बस वो कटिंग। अरे पप्पू, मैं यहाँ से तो मन बना लिया था, बाहर जाके पप्पू भैया बोले अरे काटना पड़ेगा ये वो, 2 बार पप्पू भैया ने और बोल दिया, फिर मेरा मन पे बदल गया। पर आवाज़ सही आ रही है, मैं सेटिस्फाई हूँ। आज आवाज़ डन, बाय। फटाफट भाई निकल लेते हैं। ओहो अभी 8 सेकंड, 7 6 5 4 नहीं निकल पाएंगे मेरे यार। हो गई ऑरेंज, रोक दी भाई मैंने तो, क्योंकि आजकल भाई ऑरेंज पे भी चलान चालू हो गए हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो अगर आप ऑरेंज पे निकालते हो तो ऑरेंज पे भी भाई आपका चलान अब होगा, ठीक है? तो पुलिस वाले अगर खड़े होंगे तो पक्का भाई आपका चलान कर देंगे। और अगर आप गलती से उनके कैमरे में आ गए तो भी आपका भाई ऑरेंज पे जाने में चलान हो जाएगा। इसलिए हमने भाई अपना ब्रेक मार लिए, कोई बात नहीं। 2 सेकंड की है, मतलब 2 मिनट की है बत्ती, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट बाद चले जाएंगे। चलान नहीं कटवाना। वैसे मैं जा सकता था, मेरी गाड़ी में टेम्परेट नंबर प्लेट है, लेकिन भाई रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका चलान नहीं कट रहा तो आप रूल तोड़ोगे। नहीं नहीं नहीं, आपने देख लिया ना, आपके सामने है, रूल को भाई फॉलो करो, ठीक है? भोरी कोई ऐसी इमरजेंसी भाई, फिर तो ऑरेंज में निकलता जा रहा बंदा, चल जाता है इमरजेंसी में, लेकिन अदरवाइज नहीं भाई, फॉलो कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। 31 किलोमीटर के अभी अपने को दिखा रहा है 53 मिनट, ठीक है? तो ठीक है, अभी तो ऑरेंज दिखा रहा है, रेड नहीं है। चलता चलता है 5 बजे तक
पहुंच ही जाएंगे। तो स्पीकर्स भाई मैंने ले लिए हैं, रखे हैं ना, रखे तो थे भाई ने, कहा रखे हैं, पीछे रख दिए भाई ने। तो स्पीकर मैंने ले लिए, ये मैं रोहन भाई के द ऑटोमोटिव माफिया पे छोड़ दूंगा, जो पहले आ जाएगा भाई वो ले जाना, उसके हैं स्पीकर, ठीक है। इस बार कोई पंगा नहीं है, सीधा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो आएगा वो ले जाएगा, उसके हो जाएंगे भाई। और जो इसकी हेडलाइट भाई हमने उतारी थी ना, तो वो भाई मेरे पास रखी हैं, वो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए 50% डिस्काउंट में भाई लेके जा सकता है। लेकिन उन लाइट्स के अंदर भाई आपको एलईडी नहीं मिलेंगी, के अंदर लग के आते हैं वो नहीं मिलेंगी। वो भाई अपने यार दोस्त को चाहिए थी तो मैंने उसको दे दी थी, तो उसने अपने लगा ली भाई। तो अब खाली अपने पास लाइट है। लाइट किसी को चाहिए हो भाई हाइलक्स की मल्टीफ्लेक्टर वाली, तो वो ले सकता है। जितने की आती हैं, जितने का MRP है उसकी 50% में दे देंगे। चलो अब थोड़ा म्यूजिक का आनंद ले लें। पहला गाना अपने डांडा भाई का लगा देते हैं, डांडा नेवली वाला। अभी आप देखना गाड़ी अभी स्टैंड स्टिल खड़ी है, उतने में ये शेक होएगा भाई, शेक है, हो जा भाई। अगर आईफोन ने अब स्टेबल कर लिया होगा ना भाई, फिर तो दिखेगा नहीं तो आपको पक्का पता लगेगा। देखो बेस में कैसे ऊपर नीचे मस्त हो रहा था ये, है माउंट भी हिल रहा था भाई गाड़ी का। तो आवाज़ अब मज़ेदार आ रही है भाई। बाकी आप बताना, आगे और गाने और सुनते चलेंगे। अभी तो सफ़र लंबा है अपना, 27 किलोमीटर बचे हैं भाई। इतनी लंबी बत्ती तो नहीं होती भाई। उधर तो पुलिस की भाई गाड़ी लगी हुई है, पूरी लेन रोक रखी है, कोई VIP मूवमेंट हो रहा है भाई। आई भाई आई, गाड़ी आई, दिल्ली पुलिस स्कॉर्पियो N। गवर्नर गया है भाई। गाड़ी तो गवर्नर की लग रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की गाड़ी थी भाई। चलो जी, खोल दिया, अट गई गाड़ियाँ, बैठ गया ड्राइवर। चलो जी चलो चालू। चलो भाई अब तलविंदर को सुनो। ऐसा है किसी किसी गाने में ना बहुत ज़्यादा बेस होती है ना, तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे बेस यहाँ पे हल्की सी कम करनी पड़ेगी। ये बात तो पप्पू भैया ने बोली थी कि विक्रम भैया अगर मैं पीछे से कम कर दूंगा फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, यहाँ से आप कम कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं चलो ठीक है, आप यहाँ न्यूट्रल पे कर दो, ज़्यादा लगेगी तो कम कर दूंगा। मुझे कई बार ज़्यादा ही लगती है, मैं कम तो लगेगी नहीं ऐसे। तो जी पहुंच गए जी अपने स्टोर पे। और भाई देखो आज ये देखो गड्डियां देख रहे हो आप, हैं ये ब्रोटोमोटिव वाले अपनी छुट्टी करके हमारे यहाँ क्या घुसपैठी करने आए हैं नहीं, तुम हमारे स्टोर की कुछ जानकारी लेने आए हो। तो हाइलाइट्स देखने आया था ना कि कुछ कभी पेशी रह गई तो मैंने देख ना 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 ना, तुम घुसपैठ करने आए हो भाई। घुसपैठ अपने घर में। घर का बेदी लंकड़ है। ये भी मेरा घर, वो भी मेरा घर। हाँ, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये सब का घर है ना भाई। चलो आपकी PPF कहीं चल रही है? ये आपने यहाँ करवाई थी या ब्रोटो पे कराई थी? यही हुई थी। देखा हमारी PPF कितनी बढ़िया है, व्हाइट कलर में बिल्कुल पीली नहीं पड़ी। कितने महीने हो गए? 6 महीना हो गया ना। 6 महीने गाड़ी लेनी नहीं हुई इतने। 6 महीने हो गए। हाँ सितंबर में ली थी। हाँ 6 महीने हो गए, लेते करा दी थी। चलो हाँ चलो भाई, हमारी की मेंटेनेंस का टाइम है वैसे आज, पर आज मेंटेनेंस हो नहीं पाएगी, मुझे लगता वक्त लगेगा। वॉशिंग करा दोगे बाबू जी? कह रहा अभी तो कह रहा था घुसपैठ, अब बाबूजी हो गए। रोहन कहाँ गया वो? पकड़ो उसको। आज वो खुद PPF कर रहा है। खुद लगा हुआ है क्या? हाँ भाई इसको पकड़ता है, खुद PPF कर रहा है भाई। देखो पकड़ा गया, देखो PPF कर रहा है, मेहनत कर रहा है यहाँ पे। देखो कटर भी है इसके हाथ में, ये देखो भाई। मेंटेनेंस तो नहीं होगी, वॉशिंग तो करा दो। वॉशिंग अभी क्या मेंटेनेंस के बाद होगी? अरे भाई साहब ये ना करें भाई, मैं तो रूल में फंस गया। रूल नहीं, वैसे होता यही है कि आपकी मेंटेनेंस के बगैर वॉशिंग नहीं होती, पर हल्का हल्का तो यार साफ करा लूँ, क्योंकि पेट्रोल बाग से होकर ये तार वार गिर ही जाते हैं, थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है, तो एक बार अंदर बाहर से थोड़ी साफ करा लेंगे। तो यार जब तक अपनी गाड़ी की क्लीनिंग होती है, आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। एक भाई लिखते हैं, मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, वो गुजरात 05 रजिस्टर है और मैं रहता हूँ GJ 15 पे। RC पे RTO ट्रांसफ़र हो चुका है, GJ 15 RC पे मेंशन है, तो मैं GJ 15 का टोल क्रॉस करूं तो क्या मुझे वहां टोल टैक्स देना पड़ेगा? भाई ऐसा है, जो अपना उसके आगे और पढ़ लूँ भाई, पड़ेगा कंपलसरी। मैंने ऐसा सुना है कि RC पे GJ 15 मेंशन हो तो टोल पर RC देखकर नहीं देना पड़ता, लेकिन मैंने आज तक दिया है
उपका क्या कहना है इस विषय पर आपका? भाई ऐसा है, जब इंटर स्टेट के अंदर आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र होती है तो जो आरटीओ है, जैसे मान लो मेरी गाड़ी है HR01 और 01 को मैं बेच रहा हूँ मान लो करनाल में HR05 में, तो वो आरसी वहाँ से हट के आ जाएगी करनाल में, HR05 में तो आ जाएगी, लेकिन वो रहेगा HR01 ही। आप इंटर स्टेट के अंदर ये चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपका वहाँ पे भाई ये टैक्स उसका लिया जा रहा है तो भाई वो आपका देना पड़ेगा। आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको बचाना, आपके वहाँ लोकल में अगर ऐसा हो तो, कि आप वहाँ का लोकल का अपना एड्रेस दिखा सकते हो आरसी पे एड्रेस के, देखो जी मैं यहाँ का हूँ, मेरे से आप टैक्स मत लो यहाँ का। जैसे हमारे यहाँ पे कोई टोल टैक्स होता है तो आसपास के जो 20 किलोमीटर का दायरा होता है ना, गाँव लगते हैं या शहर लगता है, कॉलोनी जो भी लगती है, तो वहाँ पे वो अपना ना एक रेजिडेंट प्रूफ दे देते हैं कि जी देखो जी हम यहाँ के हैं, हमारी गाड़ी का आप मंथली पास बना दो, मंथली पास बनता है, या जो एग्जाम्प्ट में आता है एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हो भाई। वैसे गुजरात में भाई मेरे ख्याल से जब मैं पीछे गया था तो स्टेट हाईवेज जितने हैं उन पे भाई लगता तो नहीं है टैक्स, पता नहीं आपसे क्यों टोल टैक्स ले रहे हैं। भैया मेरे पास ऑल्टो 800 है 2017, मुझे उसमें अलॉय अपग्रेड करने हैं, 12 इंच स्टॉक हैं, 15 इंच OEM स्टीम OEM स्विफ्ट या फिर 14 इंच। भाई एक तो लिखते इस तरीके से होना यार, कंप्लीट अच्छे से लिख दिया करो। 14 इंच OEM वैगनर वाला विच इज़ बेस्ट अपग्रेड, बिकॉज मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ। भाई तुम रैश ड्राइविंग करते हो और तुमको मिड और लो प्रोफाइल टायर डालना है, तुम भाई 12 इंच पे रहो, ज़्यादा तुम 13 इंच डाल लो उसके अंदर, ठीक है। मत जाना भाई, रैश ड्राइविंग करने वाले को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। कह रहा है आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा भाई, या तो अपने 12 में टायर बड़ा डाल लो, ठीक है, 155 डाल लो उसके अंदर, नहीं तो 13 इंच में डाल लो, ठीक है। 155 60 13 या 65 13 उसके अंदर डल जाएगा, 13 इंच तक ही डाल लो भाई, वही ज़्यादा सही है, इससे ज़्यादा मत डालना। बाकी और कमेंट अभी देखता हूँ भाई कौन से हैं। रोहन बुला रहा है, एक बार बाहर जाके देखता हूँ। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी अब हाइलक्स के स्पीकर्स की आवाज़, मतलब म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ अब आपको कैसी लगी। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मतलब दिन में देख रहे हो तो रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन भी दबा के चले जाना, ये थम्स अप है मतलब लाइक कर देना, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा जाना।